2022 एक ऐसा दिन जो दिन पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया के मशहूर हॉलीवुड तक जाने वाले सिंगर, जाने पहचाने हस्ती, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला, इन्हें पता भी नहीं था कि यह दिन इनके लिए इतना बुरा जाएगा। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा, सुबह सुबह सिद्धू मूसेवाला उठे। फिर उन्होंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं मासी के यहाँ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देखने, हाल चाल पूछने। फिर मूसेवाले ने अपने ड्रॉर से अपनी पिस्टल रख ली पास में, फॉर अ सेफ्टी। उन्होंने बाहर निकली, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने सोचा कि मैं किस गाड़ी से जाऊँ मासी के यहाँ। तो सारी गाड़ियाँ देखने के बाद उन्होंने फॉर्च्यूनर पे जाना चाहा, मगर फिर उनका मन बदल गया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, ओए आजा बीरे, साथ चलते हैं। ऐसा कह के उन्होंने अपनी थार में जाकर बैठ गए। थार उनकी फेवरेट गाड़ी थी, पर उन्हें क्या पता कि यही गाड़ी उनकी आज अंतिम दिन हो जाएगी। इस गाड़ी में यहीं से उनकी शुरुआत होती है, द लास्ट राइड। तो सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने घर के बाहर निकले, तो सेक्रेटरी वाले ने बोला कि ओ पाजी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, अच्छा रहेगा। तो पाजी ने बोला, नहीं रहने दे बीरे, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, तू जाकर आराम कर। तो सेक्रेटरी वाले ने चले गए। थार लेकर वहाँ से चुपचाप निकल गए और फिर अपने मासी के गांव मानसा से थोड़ा दूर ही था, उस तरफ निकल चुके। थोड़ी दूर जाने के बाद पाजी को उनकी एक फैन ने उन्हें रोका सेल्फी लेने के लिए। तो पाजी वहाँ रुक गए। फैन से बात करने के बाद पाजी निकल गए। फिर पाजी ने अपनी थार की स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि पाजी को ऐसे बहुत फैन मिल रहे थे रास्ते में। फिर अचानक एक मोड़ आया जहाँ पे वो शूटर्स पाजी का वेट कर रहे थे, एक बोलेरो में और एक स्विफ्ट डिजायर में। जैसे ही पाजी की गाड़ी, लेकिन किस्मती पाजी वहाँ से निकल गए, शूटर्स के हाथ नहीं आए। फिर पाजी की गाड़ी निकलते ही बाद शूटर्स ने भी अपनी गाड़ी को पाजी के पीछे से निकाल दिया। दोनों गाड़ी लाइन से निकली, फिर तेज पीछे आ रही थी। पाजी को ऐसा शक हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर पाजी ने इग्नोर किया, लेकिन फिर देखा तो पाजी सच में दो गाड़ी बहुत देर से पीछा कर रही थी। घर से कुछ ही दूर निकले थे पाजी कि ऐसा कुछ हो रहा था साथ में। फिर पाजी ने क्या किया कि अपने शीशे में देखे तो उन्हें शक हो गया, दुश्मन के हाथ के पिस्टल दिख गए। तो पाजी ने अपनी थार को कर दी। उन्हें ये समझ में आ गया था कि शूटर्स मेरे पीछे। फिर पाजी अपनी गाड़ी को बढ़ाएं, तब तक पीछे से शूटर्स ने उनके गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। दोनों तरफ से गाड़ी रुकने के कारण पाजी गाड़ी आगे नहीं निकाल पाए। अपना धन गोली चलना स्टार्ट हुई पाजी की गाड़ी के ऊपर। पाजी ने भी अपनी गोली में से पिस्टल में से फायरिंग किया, लेकिन सुपर पिस्टल में दो ही। तो पाजी शूटर्स अपनी कार लिए और यहाँ से फरार हो गए गिद्धों की तरह। फिर वहाँ पर पाजी की कार की कुछ ऐसी हालत हो गई, छा गया, आगे लगी थी और पाजी की गाड़ी भी टूटी पड़ी थी यहाँ पे। फिर पुलिस वाले ने जाकर जल्दी से हवेली के अंदर पाजी के बापूजी को बताया कि बापूजी, ऐसे ऐसे पाजी जा रहे थे तो शूटर्स उन पे अटैक कर दिया है, प्लीज आप जल्दी चलो। इतना कहकर शूटर्स
के लिए बताने के बाद पुलिस बाहर आ गया और पुलिस गया। फिर बापूजी भी ने अपनी फॉर्च्यूनर निकाली और धड़ाक से वो लोकेशन पे पहुंचे। फिर किया गया, पुलिस ने एम्बुलेंस मंगाकर उन्हें हॉस्पिटल भेजे। पर अफसोस पाजी वहां नहीं बच पाए। जाए तो पाजी की थार को एक ट्रक में लोड किया गया। उसके बाद वो ट्रक से वो थार निकल पड़ी और पूरी सुनसान पड़ गई थी शहर, पूरा इंडिया। फिर वो थार ऐसे ही लगी पड़ी है अभी भी हवेली में। सिद्धू पाजी के बिना हवेली वीरान पड़ी है। बापूजी ने थार को सिद्धू पाजी के याद में रखा है कि मेरा शेर पुत्र इसी थार में था। और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पाजी की लगी है जो पाजी की फेवरेट थी।